सबसे पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों। बार सुन रहे होंगे कि आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर है। ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये आरबीआई के नोट हैं जो लेकर फुर हो गए। पहली बार देख रहे होंगे आप आरबीआई के खजाने में चोरी। पूरे आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई देख नहीं रहा है। ये देखिए, ट्रॉली में रख रख के डब्बे गायब हो गए। सब नोटों से भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए इसके अंदर रखे हुए हैं। बाकी बैंकों में तो आपने सुनी होगी चोरी, लेकिन आरबीआई में बहरहाल। लेकिन देखिए, पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी करने वाले पकड़ भी गए हैं और कैश बरामद हुआ है। अब आपको बताऊं कि ये सब जो चोर, अब सोचिए, आरबीआई से 8 करोड़ रुपए कैमरे के सामने से चोरी हो जाते हैं। अब सोचिए, जब कैमरे के सामने से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है आरबीआई बैंक से, चोरों ने क्या किया, पैसों को उड़ा ले गए, चोरी हो गया। तो इतना सब अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी बैंकों का क्या हाल होगा, और बाकी बैंकों की छोड़ दीजिए, देश का क्या हालत होगा। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि सबसे बड़े जो चोर हैं, ठीक है, रखवारी करने वाला ही क्या है, सबसे बड़ा चोर है। आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं ना, वही क्या है, सबसे बड़ा चोर है, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा आप करते हैं। अब ये तो यह चीज हो गई। अब इसके पीछे कहा जाता है कि अब यहां तो दिखा गया चोरी करने वाले पकड़े गए। क्या वास्तव में सिर्फ इतने ही लोग रहे होंगे, अन्य लोग नहीं रहे होंगे? जो बड़े लोग होते हैं ना, ठीक है, उनका नाम नहीं आएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, कहने का मतलब यही है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है कि कुछ लोगों को आगे कर दिया जाता है कि भाई अगर आप पकड़े गए तो हमारा नाम मत लीजिएगा, ठीक है, और बाकी जो होगा आप कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद जमानत उमानत जो भी है करवा लिया जाएगा। अब इतना होगा, जितना आप चोरी करेंगे, क्या आप आज जीवन में कितना ही कमा ही लेंगे। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपया अगर आप कमा भी रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम आपको अब 1 करोड़ वैसे दे रहे हैं, आप जाइए जेल में आराम से रहिए। ये लोग अब पकड़े गए, बात तो अब पकड़े, लेकिन इसमें क्या होता, क्या जो पैसे छपते होंगे, कुछ समय पहले न्यूज चल रहा था, हाँ, लाख करोड़ रुपए, क्या है, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे क्या हो गए थे, जो नोट थे गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे, उसका पता ही नहीं चला था। हिसाब में क्या गड़बड़ियां मिल रही थी। बहुत एक समय था कि वो भी वायरल हो ही रहा था, लेकिन बातों को कहीं ना कहीं क्या है, दबा दी गई थी। अब ये चीज निकल कर सामने आ रही है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इससे पहले जो हवा उठी थी ना, कितने हजार या लाख करोड़ रुपए जो नोट है आरबीआई से जो गायब हो गए थे, रास्ते में ही गायब हो गए थे, वो कहीं ना कहीं क्या उसमें सच्चाई थी। लेकिन क्या उसमें वो उतना पैसा तो छोटा मोटा चोर तो चोरी तो करेगा ही नहीं। बड़े बड़े क्या लोग उसमें शामिल रहे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी रहे होंगे, कुछ नेता भी रहे होंगे, इसलिए बातों को आसानी से क्या दबा दिया गया। अब ये छोटे चोर थे तो पकड़े गए। मैं हमेशा यही बोलता हूं, छोटी मछली ही पकड़ी जाती है, बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी जाती है। क्योंकि बड़ी मछली क्या है, वो पैसा रूपी अंडा खिला देती है, मुख में बंद कर देती है, और ये लोग क्या है, उसके तलवे चाटते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, क्या छोटे लोग तो छोटे चोर पकड़े जाएंगे, जो बड़े चोर है ना वो कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। कुछ बातें तो सामने आ जाती है तो पता चलता है, आ जाता है ना, जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, घटित तो होती हैं, छिपी रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जो घटित होने के बाद क्या जब सार्वजनिक हो जाती है तो हमें पता चलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर घटित घटनाएं क्या सार्वजनिक होती हो या लोगों के सामने क्या वो आती हो, वो छुपी रहती है, और छुपी रहने के कारण हमें पता नहीं चलता
कि देश में हो क्या रहा है। क्योंकि क्या मीडिया भी क्या बड़ा ईमानदारी से कार्य करती है। ये तो आप तो जानते हैं हमारे देश में कि मीडिया ने क्या देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये तलवे चाटने का कार्य करते हैं, कहने के लिए देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे बड़े करप्ट भ्रष्ट तो यही सब हैं सब। क्योंकि क्या पहले क्या जो नेता लोग होते थे, जो अधिकारी होते थे, मीडिया के नाम सुनते ही क्या डरते थे लोग कि सच क्या लोगों के सामने आ जाएगा। अब सोचते हैं मीडिया का है, किस चैनल का होगा, खरीद लिया जाएगा, हमारा तो हफ्ता चलता है, ठीक है, हम तो पैसा खिलाते हैं उसको, कैसे सच दिखा देगा। ये कुछ जब सामने क्या होती है, जब पब्लिक हो जाती है, सोशल मीडिया पे जाने लगती है ना, तो बाकी चैनल वाले भी क्या है मजबूर होकर दिखलाने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब सोचिए आरबीआई जैसे बैंक से कैमरे के सामने से भर भर के पैसों को लाद कर क्या उड़ा लिया जाता है, ठीक है। तो क्या पीठ पीछे गए कि जो कहानी होगी, जो सच्चाई होगी, वो कितनी डरावनी होगी। जो आरोप होता है ना कि सोना गायब हो गया, वास्तव में होता, बाद में जो कहा दिया जाता कि फेक खबर थी, ठीक है, सच नहीं था, ठीक है ना, वास्तव में क्या है वो फेक नहीं होती है। इससे इस वीडियो के आधार पर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं क्या वो सच होता है। अब ये लोग इसलिए पकड़े गए चूंकि ये छोटे चोर थे। 8 करोड़ ये लोग चुराए थे ना, लगभग 8 करोड़ की चोरी ये लोग किए थे। ये छोटे थे, पकड़े गए। बड़े होते 20,000 10,000 करोड़ और ये लोग चोरी किए होते बड़े लोगों के साथ मिलकर, तो शायद ये लोग नहीं पकड़े गए होते और मीडिया सामने क्या एक खबर नहीं आई होती। ये छोटे थे तो बात क्या सामने आ गई। तो यही चीज है कि आजकल क्या किसी पर भरोसा करने जरूरी नहीं है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, ठीक है। आप जानता है तो आंख बंद करके क्या भरोसा मत कीजिए। कुछ भी हो सवाल पूछिए, भरोसा तो कदापि मत कीजिए। आपके जात का नेता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर भरोसा कर लीजिए। आपके जात का अधिकारी है तो आप भरोसा कर दीजिए, नहीं। जब आप मुसीबत में होंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे ना, तो आपका जात का व्यक्ति क्या है आपको पानी पिलाने नहीं आएगा, खाना खिलाने नहीं आएगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए नहीं आएगा। आपको क्या खुद ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूं, तो आपको क्या जातिवाद के चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप सवाल पूछेंगे, घेराव करेंगे ना, जब आप गारंटी मांगेंगे, इसीलिए हमने आपको दिया था, आप बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ, ये तो दिख ही नहीं रहा है। बैंक में चोरी हो रही है, बैंक को लूटा जा रहा है। ये तो चोर थे, पकड़े गए। जो लुटेरे थे, जो 70,000 करोड़ से ज्यादा का क्या लूट ले गए, बीच रास्ते में खबर उठी थी ना, विपक्ष वालों ने भी बहुत किया था, शेयर किया था सोशल मीडिया पे, कोई खबरें आई थी। रास्ते में से क्या बताइए, आरबीआई से उतना छपा हुआ नोट गायब हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी, वो अफवाह नहीं थी। क्या हुआ, पकड़ा गया, पकड़ा ही नहीं गया। जो गायब हुआ था पकड़ा ही नहीं गया। उन्हें क्या आप तो देखने जा नहीं रहे हैं, कह दिया जाए नहीं रिकवरी हो गया, आज फेक था या गड़बड़ी में कुछ मिस्टेक था, इस वजह से अफवाह उड़ गया था। वो तो लोग ऐसे न कहकर बातों को क्या ढक दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं अगर कहीं धुआं उठ रहा नजर आ रहा है कि वहां पर धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो वहां पर आग लगा होगा, ठीक है। किसी क्षेत्र में चारों तरफ धुएं ही धुएं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या उस जगह पर क्या कहीं ना कहीं आग लगी होगी। क्योंकि बिना आग लगे क्या धुआं नहीं उठता है दोस्तों। और कोई अगर क्या अफवाह है तो क्या वो खुद ही अफवाह कह कर क्या वो अफवाह उड़ाने का प्रयास कर रहा है कि सच्ची खबर अफवाह है, ठीक है। तो बातों को क्या घुमाने का वो प्रयास करता। चूंकि भाई धुआं उठा तो आग तो लगी होगी, बिना आग के क्या धुआं नहीं उठता। और आग और धुआं का संबंध क्या एक साथ साथ होता है। जहां आग होगा वहां धुआं होगी, और जहां धुआं होगा वहां आग तो होगी ही होगी, ठीक है। तो यही चीज है। तो कहने का मतलब कोई चीज बड़ा घटना घटित हो जाती है तो आप भूल जाते हैं। आपको क्या भूलना नहीं चाहिए, नोट करके रखे रहिए, ठीक है। जब कोई वोट मांगने आए, चुनाव का समय हो, चाहे आप जहां भी जाइए आप सवाल पूछिए।
और हमेशा पूछते रहिए। नया कोई घटना घटित आ गई उसको लेकर आप सवाल पूछिए, लेकिन साथ में क्या है, पुराने घटनाओं का भी आप जिक्र कीजिए, उस पर भी सवाल पूछिए। आपने अभी तक मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया है, उसका आप जवाब कब देंगे? इस समस्या का भी समाधान नहीं हुई, उसका समाधान आप कब करेंगे? नेता लोग क्या करते हैं? चालाकी करते हैं। आपके सामने क्या है, पुरानी घटनाओं को भुलाने के लिए नई घटना करवा देते हैं। और मीडिया वाले क्या है, दलाली में उतारू हो जाते हैं। बार बार क्या है, नई घटनाएं आपके सामने क्या है, जैसे लगता है वो खाना जैसे परोसने का काम किया जाता है, वैसे ही क्या वो परोसने का काम करते हैं। और यही कि आप पुराने खबरों को भूल जाइए। तो आप क्या है, आप उनसे भी ज्यादा क्या, हम उनसे भी क्या है, बहुत दूर की सोच रखिए कि क्या हाँ हम पुरानी खबरों पर ध्यान देंगे, लेकर चलेंगे, और नई खबरों को भी साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन हम क्या पुरानी खबरों को भूलेंगे नहीं। जो नई घटना घटित हुई है उस पर हम सवाल पूछेंगे, साथ में साथ क्या है, पुरानी खबरों के बारे में हम क्या सवाल पूछेंगे। उसको हमने भुलाया नहीं है, उसको हम भूले नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आप सामने वाले को क्या अपना किस प्रकार से आप परिचय देना चाहते हैं, ठीक है। अब वो आप डिसाइड करेंगे। तो आप अपना परिचय दीजिए कि नहीं बहुत हो गया, अब भरमाने वाला कार्य नहीं होगा। अब देश में क्या है, अब मूर्खता वाली राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब जनता क्या है धीरे धीरे जागरूक हो रही है, अब देश की राजनीति समझने का प्रयास कर रही है। अब आप देश की राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए। अब पहले एक बात छोड़ जाइए कि आंख बंद करके अपने जात के नेताओं पर क्या भरोसा कर लेते थे। नेता का क्या है, उसका तो राजनीति चल रही है, उसका तो चल रही है। वो जाति की बात करेगा तभी तो इसका क्या मार्केट होगा। जाति की बात करेगा, नफरत फैलाएगा, क्या फिर क्या करेगा, नफरत की राजनीति में ही क्या है वो अपना क्या और अपना रोटी पकाने का, रोटी सेक कर क्या पकाएगा और खाएगा। जाति धर्म के नाम पर ही क्या वो लोग काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि किसी पर आंख बंद के भरोसा मत कीजिए, सवाल हमेशा पूछिए, ठीक। और इस बार जब चाहे जो भी चुनाव हो, ठीक है, सोच समझ कर, जो पुराने हैं उनको भूल जाइए, जो नया चेहरा है उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये भी देखिए कि नया चेहरा सामने ला कौन रहा है, कि कितना ईमानदार है, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये भरोसे के लायक है या नहीं है। क्योंकि वही आपका क्या है भविष्य डिसाइड करेगा। पहले की बात अलग है, देश बहुत नाजुक स्थिति में है दोस्तों, और देश को क्या इस वक्त आप नहीं संभाल पाए ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि क्या ये लोग क्या एकदम खून बोला जाता है ना, एक जोंक जो होती है खून चूस लेती है तो शरीर में कुछ बचता ही नहीं है। तो ये चीज है क्या, ये लोग इतना भ्रष्टाचार करके देश की व्यवस्था को क्या ये लोग क्या दीमक की तरह खाते जा रहे हैं, और हर व्यवस्था को ये लोग क्या कमजोर बनाते जा रहे हैं। बताइए, बैंकों में डाका पड़ जा रहा है, बैंकों में चोरी हो जा रही है। सोचिए, पहले भी होते थे छोटा मोटा चोरी, तो सामान्य बात है, वो तो होता ही रहता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं बोलता हूँ कि छोटी मोटी चोरियों पर क्या कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब बताइए, जितने लोग बैग भर के लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये लोग जो लेकर जा रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ 8 करोड़ ही रुपए रहे होंगे? ये भी एक सवाल बनता है। जितने अतैची जो दिख रहा है कि भर का लात कई लोग ले जा रहे हैं, क्या उतना ही रहा होगा? आप तो क्या बैंक में कितना छपाई होता है कोई देखने वो करने नहीं जा रहा है, कितना होता है कितना नहीं। ये आम हो गया। कहा जाता है ना, जब उतना पैसा जब गायब हुआ था, बात सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई थी। कुछ देर के लिए आवाज उठी थी, वो दब गई। अब इन लोगों का क्या हिम्मत बढ़ गई कि जनता तो भूल जाएगी। और आप भूल जाएंगे ना तो क्या होगा, बैंक में जब भी आरबीआई में क्या के द्वारा पैसे छापे जाएंगे ना, हमेशा क्या वो आपके पास और बाकी बैंकों के पास पहुंचने से पहले वो क्या होगा, रास्ते की बात ही छोड़ दीजिए, एक तरफ छापेगा वहीं से वो गायब हो जाएगा। उनको भी पता है कि भाई जनता को आंख बंद करके क्या उसको तो बस कुछ कहना नहीं, वो तो जनता अपने में ही क्या व्यस्त है। बहुत होगा कि एक दो आवाज उठाएगी, उसके बाद चुप हो जाएगी, नया खबर आएगा और उस पर ध्यान देना शुरू कर देगी, बाकी की बातों को भूल जाएगी।
तो कहने का मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। आप दिखा दीजिए कि आप जनता हैं लेकिन आप मूर्ख नहीं हैं। आप मूर्ख जनता तो कदापि नहीं है। पहले की बात अलग थी, अब इस समय की जनता क्या है, बुद्धिमान हो चुकी है और जागरूक हो चुकी है। आप जागरूक जनता हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अब तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।